हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैंडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में। जब भी हम 11th 12th कंप्लीट करके बीएससी में एंटर होते हैं और हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें आप बहुत स्ट्रगल करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में। हर बार स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या ही यूज़ होगा आगे। और कभी-कभार जो है पहले ही बार में अगर किसी स्टूडेंट को ये दिखाओ तो थोड़ा-सा नॉनसेंस भी लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझाऊँगा कि एप्सिलॉन का मतलब जो ये पूरा मैटर है एप्सिलॉन डेल्टा वाला, वो क्या है और उसमें क्या करते हैं, ठीक है? क्यों इसका यूज़ होता है आगे मैथमेटिक्स में, ठीक है? और अगर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये जो है एनालिसिस का मेन पार्ट ही होता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये एप्सिलॉन डेल्टा जो भी आता है आपके बीएससी में वो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ और वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि वो क्या होता है। एप्सिलॉन वाला जो डेफिनेशन है उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप जो है बीएससी में अभी एंटर कर रहे हो, 11th 12th आपने खत्म किया है, थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह सब क्या है। ठीक है, तो आप जब एनालिसिस पढ़ोगे तो एनालिसिस में जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में भी एप्सिलॉन डेल्टा आएगा, लिमिट की डेफिनेशन में भी एप्सिलॉन डेल्टा आएगा और बहुत सारे डेफिनेशन भी, इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं उसकी डेफिनेशन में भी एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशंस आएगी। ठीक है, और उसके लिए जो आपको थोड़ा बी प्रिपेयर होना पड़ेगा और मतलब थोड़ा सा जो है मैथ्स में थोड़ा लैंग्वेज की जो है आपको थोड़ी समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन क्या है वो आपने लॉजिक में तो समझ लिया है लेकिन यहाँ पे आप यूज भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ convergence of a sequence at a point। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि let xn be any sequence and xn converge to x, then for all epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural numbers such that modulus of xn minus x is less than epsilon for all n bigger than n, राइट। तो ये डेफिनेशन है जब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो। यहाँ पे हमारा पॉइंट x है तो सीक्वेंस जो है वो x पे कन्वर्ज कर रही है, तब क्या होगा, तो तब जो है आप कोई भी एप्सिलॉन ले, देयर एग्जिस्ट आपको एक ऐसा एन नोट मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा सच दैट xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट, फॉर ऑल n बिगर देन n, राइट। तो ये डेफिनेशन जो है मैं आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का एग्जांपल लेके ही आपको समझाऊंगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट xn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, xn बी 1 अपॉन n। तो ये क्या सीक्वेंस बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस जो है अप्रोच करेगी, कहाँ पे अप्रोच करेगी, ये जीरो पे अप्रोच करेगी। ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है कि ये जीरो पे अप्रोच करेगी। ठीक है, ये अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि आप जो है, थोड़ा ग्राफिकली बताता हूं मैं आपको। ये जो है मैंने ग्राफिकली आपको बता रहा हूं, यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है,
यहाँ पे 1/4 है, ऐसे ही सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे 1/5 है, ये सब पॉइंट्स है, सीक्वेंस के ही पॉइंट्स है, ठीक है। और ये जीरो की ओर बढ़ रही है, तो मुझे अगर ये बताना हो कि भाई ये जीरो की ओर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एप्सिलॉन ले, एप्सिलॉन मतलब कि आपको जो है जिस पॉइंट पे आप कन्वर्जेंस चाहते हो तो उसके ऊपर आपको किसी भी रेडियस का एक नेबरहुड लेना है जो कि पॉजिटिव हो। मतलब ये हम जो है एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं, चाहे कितना भी छोटा ले कितना भी बड़ा ले, ठीक है। तो मैं जो है इतनी साइज का एक एप्सिलॉन नेबरहुड अगर ले लेता हूँ, इसको शायद अलग कलर से बताना चाहिए मुझे, तो मैं जो है इतनी रेडियस का एक एप्सिलॉन नेबरहुड अगर ले लेता हूँ, तो ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा एन नोट मिलेगा। क्या मिलेगा? एन नोट मिलेगा, हर बार मिलेगा। ये आप कोई भी एप्सिलॉन दे हर बार मिलना चाहिए। ये भी एक इसमें देखिए, फॉर ऑल के लिए मुझे एन नोट मिलना चाहिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए। एक भी ऐसा एप्सिलॉन ना हो कि मुझे एन नोट ना मिले, ठीक है। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एन नोट मिलना ही चाहिए। यहाँ पे हमारा एन नोट बनेगा 1/5 कि उसके बाद की जो सीक्वेंस की टर्म है, यहाँ पे उसके बाद की जब सीक्वेंस की जितनी भी सारी टर्म्स आएगी वो सब क्या होनी चाहिए, वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जानी चाहिए। ये वो सब पूरे एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जानी चाहिए आफ्टर एन नोट। आफ्टर एन नोट यहाँ पे एन नोट मेरा 1/5 बन जाएगा, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन रेडियस उस तरह से ली है कि उसकी बॉर्डर पॉइंट पे जो है 1/5 आ रहा है। अब बॉर्डर पॉइंट से जो है वो सीक्वेंस जैसे ही जीरो की तरफ जाएगी, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो एप्सिलॉन जो नेबरहुड है मेरा उसके अंदर आ जाएगी, पूरी की पूरी सीक्वेंस, ठीक है। किसके नेबरहुड में? जीरो के अराउंड नेबरहुड में, ठीक है। अब कोई मुझे कहेगा, अब कोई मुझे ये कहेगा कि सर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वन, यहाँ पे कोई पॉइंट है जीरो का, मतलब मान लीजिए कि -1 है, इसके अराउंड ये वाली डेफिनेशन लगा दूं यू करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट आ रहा है 1/5, 1 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि 1 के बाद जो है सारी टर्म्स जो है वो इस नेबरहुड में आ रही है, -1 के नेबरहुड में आ रही है। आप ऑब्वियसली क्वेश्चन करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं रेडियस इतनी ले लूं, तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी सीक्वेंस नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कि -1 पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उस पॉइंट के बाद जो है सीक्वेंस के सभी टर्म्स जो है इसके अंदर ही नहीं आएंगे, -1 के नेबरहुड के अंदर ही नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि -1 जो है इसका कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं है। पूरी की पूरी सीक्वेंस, मतलब कि सीक्वेंस की टेल बोलते हैं उसको, उसके बाद की सारी टर्म जो है वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जानी चाहिए। तो मैंने जो -1 वाला नेबरहुड लिया तो इसमें आ रही थी, लेकिन मेरे पास चॉइस है, सभी एप्सिलॉन के अंदर आनी चाहिए। तो मैंने पहले ये एप्सिलॉन लिया, तो उसके अंदर तो सारी सीक्वेंस आ रही थी, क्योंकि ये एक्चुअल में जीरो पे ही कन्वर्ज कर रही है। उसके अंदर तो ये सारी सीक्वेंस आ ही रही थी, लेकिन जब मैंने एप्सिलॉन की रेडियस जब छोटी कर दी तो सीक्वेंस जो है वो इस नेबरहुड, जो ये ब्लैक वाली नेबरहुड है, उसके अंदर नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है इसका कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं है। लेकिन हर बार आप जीरो पे देखेंगे, आप कोई भी नेबरहुड लेंगे तो पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है उसके अंदर आ जाएगी, नो मैटर आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करें। एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन का रेडियस वाला सर्कल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। आप जो इस तरह से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में जो है वो एक लैंग्वेज टाइप की होती है, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन होती है वो ऑलवेज ट्रू होती है, और वो थोड़ी लैंग्वेज टाइप होती है, इसलिए इसको इस माध्यम से जो है ढलाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये बोले कि इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन बता दो, इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन बता दो। नेगेशन मतलब कि मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, जैसे कि इस वाले पे हो रहा था, ये वाला केस, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा था वो मुझे देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो
अगर मुझे इसका नेगेशन देखना है कि xn जो है वो -1 पे, ये 1/n जो है डज नॉट कन्वर्ज -1, ठीक है। अगर मुझे ये बताना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, xn minus x will bigger than epsilon। मतलब कि आपका जो एप्सिलॉन xn जो है वो आपके एप्सिलॉन नेबरहुड से बाहर चली जाएगी, पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर चली जाएगी। जैसे कि मैंने ये वाला सर्कल जब लिया था तब वो उसके अंदर आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर इससे छोटा नेबरहुड लूँ, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड लूँ, तो उसके अंदर जो है वो ये सीक्वेंस कंटेंट ना हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं ये वाला छोटा वाला नेबरहुड ले रहा था तो उसके अंदर ये सीक्वेंस कंटेंट नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये कि मैंने एप्सिलॉन ये वाला लिया, मतलब ब्लैक वाला मान लीजिए कि ये है -12 रेडियस वाला, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू -12 मैंने लिया। तो ये इस सर्कल के अंदर जो है मेरे को एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया कि आप कोई भी एन नोट लो, मैं यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर ले रहा हूँ सीक्वेंस के टर्म्स का, तो वो जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर नहीं आ रही है। मतलब बिगर देन एप्सिलॉन का मतलब कि वो सारी टर्म्स जो है वो -1 के रेडियस से बाहर ही कहीं जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है वो है कि किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ये वाला पार्ट है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है। तो ये था पूरा सिस्टम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाया कि सीक्वेंस जो है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो क्यों कर रही है, बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन, और -1 पे कन्वर्ज क्यों नहीं कर रही है। तो ये जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि -1 पे कन्वर्ज क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ये वाली डेफिनेशन जो है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कंटिन्यूटी की जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है उसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय।